मिल रहा है और कैंट विधानसभा सीट उत्तराखंड क्रांति दल के खाते में ही आने वाली है। पहली कलम से हम लोग भू कानून लिखेंगे, पहली कलम से, क्योंकि कृषि, पानी, तमाम चीज़ें जो हमारे मूलभूत समस्याएं थी वो उत्तर प्रदेश से रहते सॉल्व नहीं हुई। लेकिन सूची भी अब इसमें तुरंत उसे हम 2-4 दिन के बाद जारी करेंगे। 13 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे जैसे मौसम सर्द हो रहा है वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। बात करें चुनाव की तो सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और विधानसभा में किसको टिकट दिया जाए इस पर मत्थापच्ची में जुट गए हैं। आपको बता दें आज उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा 2022 के लिए पहले 16 प्रत्याशियों की लिस्ट पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने जारी की। टिकट पाए प्रत्याशी से खास बात की संवाददाता विजय खंडूजा ने। पर नहीं देखता, मैं देखता हूँ उसको सकारात्मक नज़रिए से। वहाँ जो इस कैंट विधानसभा का इतने लंबे टाइम तक प्रतिनिधि मिलने के बाद भी जो बुरा हाल है, वहाँ के जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है। लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है और उत्तराखंडी इस समय जाग चुका है। सब समझ रहे हैं कि हमने जो केंद्रीय दलों का जो छल झेला है उस छल को अब बदलने का समय आ गया है। और अनिरुद्ध काला एक कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रत्याशी के तौर पे अगर कैंट विधानसभा में उतरा है तो आप इसको नई पीढ़ी की शुरुआत समझ सकते हैं। लोगों का साथ मिल रहा है और कैंट विधानसभा सीट उत्तराखंड क्रांति दल के खाते में ही आने वाली है। बूथ लेवल की तैयारी कैसी है और कैसे जाएंगे आप चुनाव में, और क्या क्या आपके मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, बूथ लेवल की तैयारी तो हमारी एक इंटरनल पॉलिसी का मैटर है। हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छे से लोगों का जुड़ाव मिल रहा है और कभी इस पर बैठेंगे, चर्चा लंबी करेंगे। लेकिन जो हमारा इस समय लोगों के से जो हमारा जो जुड़ाव, जो लोगों से हमें जो सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग के बूते मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि कैंट विधानसभा में इस समय बदलाव की बयार है। लोग समझ रहे हैं कि हमको किसी ऐसी नीति के छल में नहीं आना है जिसमें उत्तराखंड और उत्तराखंडियत हो ना, रोजगार ना हो, उसमें पलायन के लिए नीति ना हो। और वो कैंट में युवाओं चेहरा ज़्यादातर दिख रहा, चाहे मालिया की बात करें, चाहे बोरा की बात करें, और आप भी है, तो इसको कैसे देखते हैं? हेल्दी राजनीति को कैसे देखते हैं? मैं तो उनको भी बधाई दूंगा। अगर मैं उनकी पार्टी को निर्धारित करना है कि उनको क्या उनको टिकट देती हैं कि नहीं देती हैं, लेकिन मेरी पार्टी ने तो मोहर लगा दी है। मेरी पार्टी ने हेल्दी राजनीति कैसे होगी इसके लिए तो देखिए, जब शिक्षित युवा राजनीति में आएगा, वो अनिरुद्ध काला हो या कोई और दूसरा हो, शिक्षित युवा जब राजनीति में आकर बदलाव लेकर के आएगा तभी एक हेल्दी राजनीति, जिसको आप स्वस्थ राजनीति का नाम देंगे, तब आ पाएगी। अगर वही पुराने घिसे पिटे ढर्रे पर पार्टी को चलना है, वही किसी भी दल की मैं बात कर रहा हूँ, उस घिसे पिटे ढर्रे पर चलना है तो बदलाव भी नहीं आएगा। एक चुनौतियाँ नहीं है, ये एक बड़ा अवसर है और मेरे लिए बड़े सम्मान की बात भी है कि पिछले 1 साल पहले पार्टी ज्वाइन करने के बाद हमने जो काम पूरे राज्य के स्तर पे और डोईवाला की जनता को रिलीफ दिलाने के लिए किया है, उस पर हमारे हाईकमान ने भरोसा जताया है और हमें जनादेश के लिए डोईवाला विधानसभा से मैदान में उतरने के लिए कहा है। तो उनका आदेश सिरोधार्य है और हम लोग डोईवाला की जनता के बीच जाएंगे। 10 दिन में आचार संहिता लगने वाली है लगभग, और इस बीच हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार से, शासन प्रशासन से जो भी जनता के रुके हुए काम है, अटके हुए काम है, जिनके लिए जनता सड़कों पर संघर्ष कर रही है, उनमें रिलीफ दिलाने का काम करें। और जब आचार संहिता लग जाएगी तो फिर हम लोग भी चुनावी मोड में आ जाएंगे और जनता के बीच इस 1 साल में हमने जो काम किया उसके भरोसे जाएंगे। न कि इसके भरोसे जाएंगे कि झंडा ऊंचा कर दो, न कि भावनाओं को भड़काने के भरोसे जाएंगे, न कोई हिंदू मुस्लिम करने के भरोसे जाएंगे। हम लोगों का काम भावनाएं भड़काना नहीं है, उत्तराखंड क्रांति दल का काम, बल्कि ये इस राज्य की पार्टी है, इस पार्टी ने ये राज्य बनाया है, इसलिए हम लोग अपने काम के भरोसे, जो जिसका भरोसा जनता के बीच में हमारा है, उसी को लेकर जनता के बीच जाएंगे। आचार संहिता लगने वाली भू कानून को लेकर तो कोई लिस्ट नहीं है। आप अगर विधायक बन के आते सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहली कलम से हम लोग भू कानून लिखेंगे, पहली कलम से, क्योंकि हमें ये पता है कि डोईवाला विधानसभा की जनता को भी ये मालूम है कि दिल्ली वाले दलों के मतलब का बस का ये काम नहीं है, उनके डीएनए में ही भू कानून नहीं है। वो सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों को जो है उत्तराखंड में मिलाने की बात करते हैं। तो ये लोग कभी भी उत्तराखंड को बचाने के लिए भू कानून ला नहीं सकते। आज पहली सूची जारी की जी। आप चुनाव में जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर धरातल पे जा रहे हैं और बूथ लेवल की तैयारी को लेकर आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं मुद्दों की जाते बोल रहा हूँ कि एक पलायन एक इतना बड़ा मुद्दा है कि उसके अंदर सारे मुद्दे आते हैं। पलायन जो उत्तराखंड से पलायन हुआ है और उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमारी उत्तराखंड की किसी ने सुध नहीं ली, तो वो तमाम मुद्दे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगारी, बेरोजगारी, तमाम चीज़ें, जंगली जानवरों का आतंक, कृषि,
पानी, तमाम चीज़ें जो हमारे मूलभूत समस्याएं थी वो उत्तर प्रदेश से रहते सॉल्व नहीं हुई। इसलिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और राज्य बनने के बाद पलायन की गति बढ़ गई। आज हमारे हजारों गांव में एक भी मतलब मानव नहीं है और कई स्कूल बंजर पड़ चुके हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये पलायन के रोकने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपकी महिला जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस राज्य के लिए संघर्ष किया, और महिला एक अपने लिए महिला ने कभी कोई चीज़ न मांगी। महिला अगर आंदोलन किया तो अपने परिवार के पुरुषों के लिए। क्रांति ने पहली सूची जारी की है, थोड़ा सा मनमुटाव भी देखने को गया, कैसे देखते हैं और चुनाव की तैयारी को लेकर कैसे जारी है यूपीडी जनता के बीच? देखो, जब एक सीट से 2-2, 3-3 दावेदारियां होती हैं और कोई अपने नाम को लेके अपेक्षा ये करता है कि मेरा नाम पहली सूची में शामिल हो जाए, वो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी ज़रूर होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पूरी सीनियर लीडरशिप बैठी है, हम लोग सब बैठे हुए हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। सेकंड सूची भी अब तुरंत उसे हम 2-4 दिन के बाद जारी करेंगे। उसमें कहीं आपस में पूरा नेतृत्व बैठेगा, आज उसमें मंथन करेगा उसमें, और प्रत्याशियों से भी जहाँ 2-2, 3-3 प्रत्याशी हैं वहाँ उनसे भी वार्ता करके एक का नाम हमें बिल्कुल इजी गोइंग और किसी शोरगुल के बगैर पे हम उसका नाम डिक्लेयर करेंगे। आज उत्तराखंड क्रांति दल के हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह गिरी जी के नेतृत्व में जो हमारा 2022 का चुनाव उत्तराखंड क्रांति दल लड़ने जा रहा है, इसमें आज प्रथम लिस्ट में यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के जो प्रत्याशियों का नाम यहाँ पर घोषित किया गया। इसमें हमारे जैसे देवप्रयाग से पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय दिवाकर भट्ट जी, हमारे द्वाराहाट से पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी जी, एवं डोईवाला से हमारे शिव प्रसाद सेमवाल जी, हमारे अनिल डोभाल जी रायपुर से, एवं इसके साथ साथ जो अन्य कैंडिडेट जो निरंतर रूप से अपने क्षेत्र में अपने विधानसभा में कार्य कर रहे थे उनकी घोषणा की। ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।